मुबारक हो। जो काम मैं इतने दिनों से नहीं कर पाया वो आपने कैसे कर लिया? क्योंकि मैं उसकी बहन हूँ और तुम उसके कातिल हो। देखिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। राकेश मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। राकेश को खोकर मैंने भी बहुत कुछ खो दिया। इंतकाम की जो आग आपके दिल में है वो मेरे दिल में भी है। मुझे भुलावे में डालने की कोशिश मत करो। अपने भाई के कातिल को ढूंढने के लिए मैंने कितने रूप बदले हैं, किस किस अड्डों पर नाची हूँ, कहां कहां खाक छानी है, लेकिन जब कातिल का चेहरा सामने नजर आया तो अपने आप को दोस्त कहने वाला दरिंदा ही दुश्मन निकला। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं जो कुछ भी कर रही थी अपने भाई की जान का बदला लेने के लिए। वो मेरा इकलौता भाई था, न माँ न बाप, दोनों की जगह वही था। लेकिन उसके जाने के बाद मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं। आंसू बहाने से खोए हुए लोग वापस नहीं मिलते। तुम्हें शायद नहीं मालूम, राकेश हमारी खुफिया पुलिस का एक वफादार ऑफिसर था। राकेश भैया सीआईडी में थे? हाँ, वो जिन मामलों की तहकीकात कर रहा था उसमें जरूरी था कि किसी को मालूम ना हो कि वो सीआईडी है। लेकिन मुझसे क्यों छुपाया गया? मैं तो उसकी बहन थी, उसने मुझे क्यों नहीं बताया? ताकि दुश्मनों को इस बात की हवा तक ना लग सके। अगर आप वाकई उसकी बहन हैं तो मुझे बेहद अफसोस है। अगर आप बाकी मेरे भैया के दोस्त हैं तो मुझ पर शक करके आप मेरी आत्मा को दुखा रहे हैं। क्या पुलिस वाले पवित्र रिश्तों को भी भूल जाते हैं? I'm sorry. Really sorry. अब मुझे यकीन हो गया, मेरे जवां मर्द दोस्त की बहन आप ही हो सकती है। उस रात वो लड़की मुझे इसी मकान में लेके आई थी। सुनिए, इस मकान में कौन रहता है? कोई नहीं, ये तो महीनों से खाली पड़ा हुआ है। अजीब बात है। हो सकता है मकान पहचानने में गलती हुई हो। नहीं विजय, इंस्पेक्टर साहब, मुझे पूरा यकीन है वो लड़की मुझे उस रात इसी मकान में लेके आई थी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर नहीं, विजय, मुझे यकीन है आप झूठ नहीं बोल रही। मैडम? मैडम नहीं, उषा। उषा? लगता है ये भी उन्हीं लोगों की साजिश है जिन लोगों ने गलतफहमी के कांटे बोए ताकि हम नफरत का शिकार बन जाए और एक साथ इस दुनिया से ऊपर चले जाए। लेकिन कुदरत को यह मंजूर नहीं था, इसलिए हम इसी दुनिया में हैं, साथ साथ, एक साथ। कुल हंसी, गुलशन हंसी, गुंचे हंसी, कलियां हंसी, पर तुम्हारे जैसा कोई फूल गुलशन में नहीं। एक गुल क्या, सारा गुलशन भर दूं दामन में तेरे। जैसी तू है वैसे गुल गुलशन में खिलते ही नहीं। तेरी राहों में बिछा दूं सारे गुल गुलजार के। तेरी आंखों में जो देखूं रंग अपने प्यार के। तुम्हारी सजा खत्म हुई चरण सिंह, तुम्हें रिहा करने का हुक्म आ गया। चलो अपना सामान और एक बात अपने पल्ले बांध लो, आज के बाद इधर का रुख न करना। हाँ, लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं जेलर साहब, आप तो अपनी नौकरी बजाओ। अपना देश में जिसे देखो गला फाड़ फाड़ कर भाषण देता है, अपने काले करतूत कोई ना देखे। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ चरण सिंह। मैं भी तो तारे भले के लिए कह रहा हूँ जेलर साहब। वो क्या कहें बंबई की जबान में, वो खाली पीली भाषण देना बंद करो, नहीं तो किसी दिन कोई थोपड़ा बिगाड़ देगा। हाँ, और हाँ, एक बात और याद रखना, 2 दिन के बाद मेरा खाना तैयार रखना। मैं तारे एक साथी का थोपड़ा बिगाड़ कर वापस आ रहा हूँ, तारे की सरकारी होटल में। हाँ,
अपना खेल पूरा करने आया हूं इंस्पेक्टर। आज फैसला हो जाए कि तारे कानून के हाथ कितने लंबे हैं और हमारी दुश्मनी के हाथ कितने लंबे हैं। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है चरण सिंह। तुम अपनी किए की सजा भुगत चुके हो। अब ईमानदारी से अपना काम करो। अपना काम करने ही तो आया हूं इंस्पेक्टर। दम है तो ले हथकड़ी पहना दे, पहना दे। अब भी वक्त है चरण सिंह। जुर्म की दुनिया में दोबारा कदम रखने से पहले अपने उस अजीज से मिलो जिसकी रगों में तुम्हारा खून दौड़ रहा है। कौन अजीज? पहचानते हो इसे? कहना क्या चाहे इंस्पेक्टर? तुम समझते हो तुम इस बच्चे को अपना खून देकर हर पाप से मुक्त हो गया, है ना? इधर आओ मुन्ने। इसकी आंखें? हाँ, अंधा, उम्र भर के लिए अंधा। ये बच्चा मुल्क की अमानत था, लेकिन तुमने इसे जिंदगी भर के लिए नकारा बना दिया। ये बड़ा होकर सड़कों पर भीख मांगेगा और ये सब तुम्हारी वजह से होगा चरण सिंह। तुम्हारे गंदे खून ने इसे जिंदा मौत दी है, जिंदगी नहीं। तुम्हारे सोने के बिस्किट इसकी आंखें नहीं लौटा सकते चरण सिंह। तुम समझते हो तुम उस बच्चे को जिंदगी देकर हर पाप से मुक्त हो गए? नहीं चरण सिंह, वो बच्चा अंधा हो चुका है, उम्र भर के लिए अंधा। वो लड़का बड़ा होकर सड़कों पर भीख मांगेगा और ये सब तुम्हारी वजह से होगा चरण सिंह, तुम्हारी वजह से होगा। तुम्हारे गंदे खून ने उसे जिंदा मौत दी है, जिंदगी नहीं। तुम्हारे सोने के बिस्किट उसकी आंखें नहीं लौटा सकते चरण सिंह, उसकी आंखें नहीं लौटा सकते, उसकी आंखें नहीं लौटा सकते, आंखें नहीं लौटा सकते, आंखें नहीं लौटा सकते चरण सिंह, आंखें नहीं लौटा सकते। हाँ चरण सिंह, अब वह छोकरा कहां जाएगा? वाकी देखभाल अब तन्ने ही करनी पड़ेगी। ऊपर वाले का नाम लेकर वा को अपने घर ले आ, यो ही तेरे पाप का प्रायश्चित होवेगा, प्रायश्चित होवेगा, प्रायश्चित। सर, कल टाउन हॉल में राजा धनवंत राय के फैमिली ज्वेल्स की नुमाइश शुरू हो रही है और उनमें वो हीरो का हार भी दिखाया जाएगा जो आज से 100 साल पहले राजा साहब के पुरखों ने बेल्जियम से खरीदा था। जी हाँ। जानते हो आज उसकी कीमत क्या होगी? 50 लाख रुपए। वो हार नहीं, बैंक है, बैंक। आप नुमाइश में जाना चाहें तो मैं टिकटें मंगवा लूं। वो नुमाइश नहीं होगी। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। ये बेशकीमती जेवरात मैं आपकी निगरानी में टाउन हॉल तक भिजवा रहा हूं और ये लिस्ट भी मैंने बना ली है। और हाँ इंस्पेक्टर साहब, एक बात और, वहां से यहां तक लाने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। गाड़ी बीच में खड़ा करते हैं और गड्डी खराब हो गई है जी। आया राम, धक्का लगाओ। अभी मेरी ये थाने में धक्का लगाओ। चलो 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 धक्का। जोर लगा के अरे राम, उधर देखो। गाड़ी हवा में। ये ऊपर कैसी गई? अरे पकड़ो इसको। उड़ रही है। दीवार के पीछे जाकर देखो, देखो क्या हो गया उधर से। करे, दीवार बहुत लंबी है। आया राम, चढ़ जाओ। हाँ। दीवार पर।
Ha 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 ha!